So guys, this is the legendary video you guys need to watch on how to become attractive in the summers. And अगर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन चीज़ों से कि भाई तुम्हारे समर्स में बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल बनने लगा है, तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगी है एंड तुमने नए नए प्रोडक्ट्स भी लिए हैं जो तुम्हारी स्किन पे काम नहीं कर रहे अच्छे से, उल्टा तुम्हें साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं एंड तुम्हारी स्किन पे वो एक्ने के बाद जब वो फूट जाते हैं तो तुम्हारे फेस पे वो गड्ढे भी हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स भी रह जाते हैं एंड समर में ग्लो अप तो छोड़ो, तुम अपनी स्किन को ही अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बॉडी बनाना तो दूर की बात, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा तो और भी ज़्यादा दूर की बात। तो गाइस टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे तुम लोग अपनी ये समर ग्लो अप बहुत तगड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने करा है, पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिखता हूँ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, मेरे को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। वैसे भी ये वाली वीडियो इन दो वीडियोस का बिल्डअप है जो मैंने इससे पहले बनाई थी, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे क्योंकि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। सो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है जो तुम्हें ग्लो अप करवाएगा समर्स में है एलिमिनेट शुगर। अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम लोग बोलोगे कि यार मैं शादी में जाने वाला हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाने वाला हूँ, मैंने बहुत तगड़ी अचीवमेंट करी है, ये वो करा है, फलाना ढिमकाना, इट डजंट मैटर ब्रो। अगर तुम्हें ग्लो अप करना है, तुम्हारी स्किन तुम्हें वो एकदम ग्लोइंग चाहिए, उस पर एक्ने नहीं चाहिए और एक्ने की वजह से ही तुम्हारे डार्क स्पॉट्स और स्किन में वो गड्ढे हो जाते हैं एंड कोलेजन तो तुम्हारी स्किन के वैसे ही खराब हो रखा है, गड्ढे रिफिल होना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई इसलिए एलिमिनेट कर दो शुगर को। और वो क्यों करना है? क्योंकि शुगर भाई तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है तुम्हारे एक्ने प्रॉब्लम से, वो और वो जो एक्ने छोटे से टाइनी बम्स आ जाते हैं वो भी शुगर की वजह से ही आते हैं। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम्हें इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता, एक हफ्ता मेरे बोलने पे घर में जो तुम शुगर खाते हो चीनी वगैरह डाल के, वो सब एलिमिनेट कर दो, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो वो एलिमिनेट कर दो, और कुछ भी ऐसा जो खाते हो जिसमें शुगर हो जैसे केक, पेस्ट्रीज वगैरह, उन सबको एलिमिनेट कर दो। देन मेरे को बताना आके कि क्या तुम्हारे फेस पे एक्ने हो रहे हैं। एंड 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे एक्ने हो रहे होंगे। एंड शुगर से सिर्फ ये प्रॉब्लम ही नहीं होती कि तुम्हारे फेस पे एक्ने आए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इवन तुम्हारी जो बॉडी होती है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा फॉगी रहता है। खैर ये डिफरेंट टॉपिक्स है फॉर डिफरेंट डे, बट हाँ तुम्हें शुगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी रीजन हो। डाइट कोक पियो या मॉन्स्टर पियो जीरो शुगर वाली, डजंट मैटर, पैसे ज्यादा कमा के पियो, बट भाई वो शुगर वाली ड्रिंक्स, कोका कोला, नॉर्मली ये सब मत पियो। वो पीने से भाई तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। एंड अगर तुम्हें एक्ने प्रॉब्लम हो रखी है, तुम्हें वो ठीक करनी है, तुम्हें नहीं पता चल रहा कैसे करूँ, एंड अगर तुम मेरे ही टीनेज ईयर में हो एंड अगर तुम सेम मेरी तरह ऐसे कुछ दिखते हैं जिसको एक्ने प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि तुम लोग अपनी एक्ने प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। अभी के अभी जाओ एंड देखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। और पॉइंट नंबर 2 इज डी ब्लोट। अब डी ब्लोटिंग तुम्हें करनी कैसे है और क्यों करनी होती है? बेसिकली जब तुम लोग सुबह उठते हो तो तुम्हें ये फील होता होगा कि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा पफी लग रहा है, बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये इतना फूला फूला कैसे हो गया, मतलब मैं तो रात को जब सोया था एकदम चिजल्ड लग रहा था, 2 बजे जब सोया था ऐसा लग रहा था क्या मॉडल पैदा करा है भाई घर में, एक ही खानदान में ऐसा लड़का है। बट भाई अब जब सो के उठाओ तो इतना मोटा मोटा फेस हो गया है। तो इसका रीज़न कुछ नहीं है, बेसिकली तुम्हारी बॉडी में जब वाटर रिटेंशन कम हो जाता है, बेसिकली वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो तुम्हारी बॉडी अपने फेस पे वाटर स्टोर करने लग जाती है। एंड जब तुम स्लीप अच्छे से नहीं लेते हो या बहुत सारे ऐसी गंदी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से भाई तुम्हें ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे ही तुम्हें डी ब्लोट करना है, हटाना है। तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले तो तुम्हें ये आदत डाल लेनी है गर्मी में। एक तो भाई गर्मी में तुम लोग बिना पानी पिए कैसे रह सकते हो, मुझे समझ नहीं आता, इतनी प्यास लगती है मेरे को तो खुद ही, क्योंकि गर्मी में यार वैसे भी स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इसलिए पानी ज़्यादा पियो। और नॉर्मल से ज़्यादा और क्यों पीना है? क्योंकि भाई अगर तुम्हें डी ब्लोटिंग हो गई तो तुम्हारा फेस ही एकदम फूला फूला रहेगा सुबह 1-2 बजे तक उठने के बाद भी। तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें एज आई सेड पानी पियो बहुत सारा। और दूसरा जो आइस बॉल मेथड तुम लोग यूज़ कर सकते हो, वो कैसे करना है? सुबह उठना, सुबह उठने के बाद जब भी तुम लोग अपना फेस वॉश वगैरह करोगे, जो भी अपना काम करने जाओगे, नहाने वाने, उसके बाद भाई तुम्हें अपने मुंह को एक आइस बॉल के अंदर डालना है। बेसिकली एक बॉल लेना, बाउल लेना एंड उसके अंदर आइस डालना और वाटर डालना एंड उसके अंदर अपना फेस डिप कर लेना। 10 सेकंड्स के 2 या 3 सेट्स कर लेना, मतलब 10 सेकंड तक मुंह अंदर रखना और ऐसा 1 से 2 बार करना। दैट इज इट। उससे भी तुम्हारे फेस पे भाई जो डी ब्लोटिंग है वो बहुत अच्छे से होने लग जाएगी एंड तुम्हारा जो ब्लोटिंग है वो सारी की सारी हट जाएगी। सो अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 विच इज फैट डिस्ट्रक्शन। फैट डिस्ट्रक्शन ही क्यों आया? क्योंकि भाई अगर तुम लोग डी ब्लोटिंग करने लग जाओगे बट तुम्हारे फेस पे फैट होगा, तुम्हारी बॉडी पे फैट होगा, तो भाई वो डी ब्लोटिंग होगी कैसे? एक बात बताओ, उस डी ब्लोटिंग का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। अगर तुम्हारे फेस पे वो फैट है, वो फैट की वजह से तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि तुम्हारी बोन दिखती कैसी है, तुम कितने चिजल्ड हो, तो डी ब्लोटिंग से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना ना। हाँ 10 से 15% का फर्क पड़ जाएगा, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई लड़कियां देख के तुम्हें ये सोचे भाई ये कितना ज्यादा मॉडल जैसा लग रहा है, या तुम्हें खुद भी इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखने वाला है भाई। तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने फैट को रिड्यूस करना है। अब जो भी 18 साल से छोटे लड़के लड़कियां, जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि अपना खाना खाना बंद कर दो या कम खाना खाओ।
क्योंकि ये फैट लॉस करने का एक वे होता है। जब तुम कम खाना खाते हो तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे फैट को एज अ फ्यूल यूज करती है, एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है, जिस वजह से तुम्हारा फैट रिड्यूस होने लगता है। बट अगर तुम 18 से कम के हो तो तुम्हारी हाइट और तुम्हारी बोन डेंसिटी, तुम्हारी आई, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी स्किन, हर एक चीज़ अभी ग्रो हो रही है एंड उसे खाने की बहुत ज़्यादा नीड है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं हो पाएगी एंड तुम बहुत ज़्यादा स्टंट रह सकते हो हाइट में भी, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम्हारी आई साइड वीक रह सकती है, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ये हो, क्योंकि ये चैनल का ये मोटिव नहीं है। इसका मोटिव है कि तुम लोग कैसे हर एक चीज़ में टॉप पे जा पाओ। तो भाई इसके लिए तुम्हें खाने पे बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं करनी है। बट हाँ, तुम लोग कार्डियो कर सकते हो। अगर तुम लोग 18 से छोटे हो, तुम लोग कोई स्पोर्ट्स जाके खेल सकते हो। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अलाउ कर रहे हैं एंड इतना तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो उनसे जाके बोलो मम्मी पापा मेरे पास बहुत ज़्यादा फैट है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, मुझे उसे कम करना है। या तो मेरे को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ या कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करवा लो जहाँ पे मेरा फैट रिड्यूस हो पाए। एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज क्या हो सकती है और स्पोर्ट्स क्या हो सकता है, तुम स्विमिंग कर सकते हो, थोड़े बहुत नॉर्मल सी वेट लिफ्टिंग कर सकते हो जो 5 से 10 किलो के बीच में होती है, 8-18 साल के अगर तुम हो तो, छोटे हो तो उससे। एंड उसके बाद अगर तुम लोग फुटबॉल वगैरह खेलोगे तो वो भी बहुत अच्छा कार्डियो है। नॉर्मल कार्डियो स्टेप्स चल के तो तुम लोग कर ही सकते। बात है हम उनके ऊपर जो 18 साल से बड़े हैं, भाई तुम लोग तो भाई कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, जो भी तुम लोग करोगे तुम्हारे ऊपर ब्लेम आएगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ गलत बताने वाला हूँ कि भाई तुम्हारे ऊपर ब्लेम आ जाए। तुम्हें क्या करना है, अपना खाना भी रिड्यूस करना है। ये दिमाग में रखिए कि भाई तुम्हें अपने नॉर्मल एसेंशियल फूड्स को कट डाउन नहीं करना है, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट, ये चारों चीज़ें भाई तुम्हारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उतनी तो हिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कम मत कर देना ये सोच के भाई फैट ही नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं होता, फैट भी ज़रूरी होता है, बट वो वैसा फैट होना चाहिए जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा हो। इसके ऊपर रिसर्च करो, खुद अपना दिमाग लगाओ, तभी कर पाओगे। आप हर एक चीज़ इस वीडियो में नहीं बता सकता। अगर चाहिए इसके ऊपर भी वीडियो की कैसे अपनी डाइट बनाए, बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाने पड़े हो, तो कमेंट्स में बता दो, मैं वीडियो ले आऊँगा। ऐसे तुम लोग भाई अपना फैट रिड्यूस कर सकते हो। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 विच इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, स्किन केयर। क्यों स्किन केयर ही क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ये स्किन केयर तुम्हारी 80 से 90% स्किन को एकदम क्लियर करके रख देगा। एकदम जो ग्लोइंग स्किन चाहिए, विदाउट ड्राइनेस चाहिए, वो ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए जिसमें तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई ना लगे, कोई एक्ने ना हो, कोई मार्क्स ना रहे, डार्क स्पॉट्स हट जाए एंड एकदम रिफ्रेशिंग लगे। ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। यस गाइस, कैसे हो सकते हैं, स्किन केयर को फॉलो करके। अब ऑब्वियसली तुम लोग कहोगे भाई स्किन केयर बोल दिया, अब तो तुम मुझे 8 तो ज़्यादा हो गया, 3 से 4 हज़ार का बजट बता देगा कि भाई ये लो, वो लगाओ, ये सीरम लगाओ, ये पैक लगाओ। नहीं ब्रो, सिर्फ 3 स्टेप रूल बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, उसमें से 3 स्टेप में से तो 2 तुम करते ही होगे डेली। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला फेस वॉश, दूसरा मॉइस्चराइजर, तीसरा सनस्क्रीन। दैट इज इट। ये तुम्हारी 90% स्किन को क्लियर करके रख देगा, 80 से 90, पूरा 90 नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्किन अगर बहुत ज्यादा खराब होगी तो बहुत टाइम भी लगेगा ठीक करने में। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, ये स्किन केयर वाला पॉइंट बताने से पहले ना मैंने 2 वीडियोस और बना के रखी हुई है जो इससे पहले ही अपलोड हुई है। तुम लोग भाई चैनल पे जाओ, तुम्हें सबसे लेटेस्ट वाली जो लास्ट की 2 वीडियोस होगी वो देख लेना। उसमें मैंने क्या बताया कि तुम्हारी स्किन के टाइप के हिसाब से तुम्हें कौन से प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए। जैसा अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन ड्राई है, तो तुम्हें किस टाइप के प्रोडक्ट्स लगाने हैं, क्रीम बेस लगाने हैं या जेल बेस लगाने हैं। एंड उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो ये बनाई है कि प्रोडक्ट्स अगर लगाने हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं जो तुम्हें अफोर्डेबल मिल जाए, 500 के अंदर मिल जाए सारे के सारे। तो वो दोनों वीडियोस जाके देखना, तुम्हें स्किन केयर की सारी चीजें मिल जाएगी। एंड अच्छे से बताया मैंने कि तुम्हारी स्किन के लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि अगर तुमने गलत लगा लिया, ऑयली स्किन के ऊपर तुमने ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स लगा लिया ना भाई, तुम्हारी स्किन की ऐसी तैसी हो जानी है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो इसलिए वो वीडियोस को जाके अभी के अभी देखो, देन ये वीडियो आके कंटिन्यू कर लेना। अगर तुम्हें अपने स्किन को वो 100% वाला ग्लो चाहिए एंड वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए लड़कियों से, अपने फैमिली मेंबर से, एंड खुद भी ऐसा कॉन्फिडेंट फील करना है कि भाई यस यार मेरी स्किन कितनी क्लियर है, अब मैं वो डाउट में नहीं घूमूंगा कि यार मेरी स्किन पे ये है वो है फलाना ढिमका ना। तो उसके लिए तुम लोग भाई कोलेजन पाउडर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कोलेजन तुम्हारी बेसिकली स्किन का प्रोटीन होता है, एंड प्रोटीन के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत है, क्योंकि वो इतना एसेंशियल होता है कि उसके बिना तुम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो तुम्हारी स्किन कैसे जिंदा रहेगी, तभी तो इतनी मुरझाई भी और बेकार लगती है और ग्लोइंग नहीं लगती। तो इसलिए इन्वेस्ट करो नेचुरल टीन के कोलेजन पाउडर में, जो तुम्हें भाई बहुत ही तगड़े तरीके से सर्व करा जाता है। अब इसको यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, देखो मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें ये 1 स्कूप डाला है, देन इसे अच्छे से मिक्स करा है, देन इसे पी जाना है। एंड ऐसे ही तुम लोग भाई इसे डेली यूज करो, जिससे तुम्हें तुम्हारी स्किन में विद इन 8 to 10 डेज बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। एंड एक खास बात यह है, अगर तुम मेरा डोप फ्री कोड लगाओगे तो तुम्हें तगड़ा वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अभी के भी जाओ एंड मंगा लो। पॉइंट नंबर 5 इज लिप्स। अब तुम्हें अपनी लिप्स की भी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा बढ़िया रोल प्ले करते हैं तुम्हारी ग्लोइंग और अट्रैक्टिव फेस को लेके। तो भाई उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपनी लिप्स की एक्सफोलिएशन करनी है, क्योंकि पता नहीं तुमने कब से कब तक तुम्हारे लिप्स को साफ ही नहीं करा है।
है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ब्रश की जो पीछे वाली साइड होती है उसे लेना है एंड अपने जो लिप्स है उस पे जेंटली सर्कुलर मोशन में ऐसे रब करना है, जो कुछ ऐसा दिखता है पीछे वाला पार्ट। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। और इसको अगर तुम्हें और भी अच्छे से क्लीन करना है तो तुम्हें क्या करना है, हनी लेना है एंड सॉल्ट लेना है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट मत देना, थोड़ा सा ही लेना है एंड देन उसको अपने लिप्स पे लगा के टूथब्रश के पीछे लगा के अपने यहाँ पे सर्कुलर मोशन में चलाना। 1 से 2 मिनट तक करना, तुम्हारे लिप्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एकदम रेडिश और एकदम साफ होके बाहर आ जाएंगे। तुम्हें खुद फील होगा कितने ज़्यादा चिकने और सॉफ्ट हो गए हैं। ये साफ करने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, जब भी तुम लोग घर वगैरह में रहोगे या कुछ भी बाहर भी जाओगे तो एक लिप बाम में इन्वेस्ट करो एंड उसे लगाया करो। एंड अगर तुम धूप में काम करते हो, धूप में बहुत ज़्यादा जाना होता है, तो ट्राई करो कि एक SPF वाली लिप बाम ले लो, जिससे तुम्हारे लिप्स भी टैन नहीं होंगे और डार्क नहीं होंगे। एंड आजकल तो बहुत सस्ती भी भाई SPF वाली लिप बाम मिल जाती हैं, तो इसकी भी टेंशन मत लेना यार कौन सी लिप वगैरह वगैरह। जस्ट सर्च इट एंड बाय इट। हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर 6, फेशियल फीचर्स मैक्सिमम। अब भाई फेशियल फीचर्स कह लो या फेशियल स्ट्रक्चर कह लो, इसको तुम्हें मैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें सबसे पहले अपना फेशियल स्ट्रक्चर जानना है कि है कैसा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट करनी क्या है। तो उसके लिए भाई मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, फैट लॉस कर लो अच्छे से, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा फेस फिर अच्छे से दिख पाएगा कि तुम्हारी चिक बोन कैसी है, तुम्हारी जॉ लाइन कैसी है, तुम्हारे हॉलो चिक्स कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था फैट लॉस करो। उसके बाद अगर तुम्हें कहीं पे भी कुछ ऐसा दिखता है कि तुम्हारी अपर जॉ रिसीडिंग है या लोअर जॉ रिसीडिंग है, तुम्हारी चिक बोन नहीं है, हॉलो चिक्स नहीं है, तो उसके लिए भाई तुम्हें म्यूइंग करनी स्टार्ट कर देनी। म्यूइंग तुम्हें पता होगा कैसे करनी है, नहीं पता तो कुछ नहीं करना, एन बोलना है। एन के बाद जहाँ पे तुम्हारी जीभ टच हो रही है उसके बाद पीछे तक तुम्हें अपनी जीभ को लगा देना है अपने अपर पैलेट पे। दैट इज इट। एंड ट्राई करना है कि तुम हार्ड फूड को च्यू करो। बेसिकली ऐसा खाना खाओ जो ज़्यादा चबाना पड़ता हो, जिससे तुम्हारी भाई ये वाली जो मसल होती है वो डेवलप होती है एंड तुम्हारे हॉलो चिक्स वाला इफेक्ट भी आता है एंड तुम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन भी लगते हो। के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को कैसे मैक्स आउट कर सकते हो। आई बटन में आ रही होगी, जाके देख लेना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेजिट मॉगर बन जाओगे, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ और तुम अभी खुद देख पा रहे हो। गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप तुम ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे और समर पे अपनी स्किन को तगड़ा बनाओगे। एंड डोंट वरी, अभी मैं समर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, लुक से रिलेटेड, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो तुम्हें नीचे बटन्स दिख रहे होंगे एंड तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो अपना डाउट। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके अपना डाउट DM करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नहीं अभी मत जाओ, एक चीज़ और सुन के जाओ। अगर तुम लोगों को भाई प्रोटीन भी बाय करना है एंड तुम्हें नहीं पता चल रहा कौन सा बेस्ट प्रोटीन रहेगा जिसके अंदर मिलावट ना हो और मैं घर पे भी बता पाऊँ कि ये नेचुरल है एकदम, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीन के वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि भाई जर्मनी के ग्रीन ग्रासलैंड से सीधा तुम्हारे घर पे सर्व करा जाता है और एकदम बढ़िया होता है, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ यार। और मेरी बॉडी तो तुम लोग देख ही सकते हो। तो मेरा कोड जरूर लगाना, डॉफ्री, और अभी के भी जाओ मंगा लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़ी भी खिलाएगी। चलो बाय।